Hello and welcome back to our YouTube channel. I hope you are all doing great. Today we will be continuing in the Plato series where we will be studying his communism of wives and property. Okay, before we begin that, let us have a quick look at what we knew about the ideal state. प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट के बारे में जब बात की थी तो उन्होंने उसके 4 मैकेनिज्म्स बताए थे, दैट इज एजुकेशन, myth of metals or the noble lie, and communism of wives and property, and eugenics. Okay, so the myth of metals or the noble lie, this is how it looks. तो प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट को बनाने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए लोगों को एक स्टोरी सुनाई, एक स्टोरी बताई जिससे लोग बिलीव करें जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उस पर, एंड दैट वाज द नोबल लाई और व्हाट वी से एज द मिथ ऑफ मेटल्स एंड अर्थबॉर्न. ओके, सो प्लेटो ने जो थ्योरी दी थी, जो एक नोबल लाई लोगों को बताया था, वो ये बताता था कि हम लोग सब अर्थबॉर्न हैं, दैट इज वी हैव द सेम ओरिजिन, हम एक ही जगह से पैदा हुए हैं. इसका मतलब ये है कि हम सब, देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड अमंग अस. लेकिन उनका ये कहना था दो हम लोग सब एक ही साथ, एक ही हमारा ओरिजिन है, हमारे बॉडी में गॉड ने अलग अलग मेटल्स मिलाए हैं. जो हमारी सोल है वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स कंटेन करती है, एंड जो मेटल्स हमारी बॉडी में हैं वही डिसाइड करते हैं हमारी कैपेसिटी क्या है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि जिसमें गोल्ड है वो इवेंचुअली फिलोसफर, रूलर या किंग बनेगा. जिसकी सोल में सिल्वर मेटल है वो बनेगा एक ऑक्सिलरी या फिर द सोल्जर बनेगा. एंड जो बॉर्न हुए हैं विद ब्रॉन्ज एंड आयरन वो प्रोड्यूसर क्लासेस को बनाते हैं. ओके, दिस वाज हिज नोबल लाई. एंड व्हाई डिड ही गिव दिस नोबल लाई? बिकॉज इससे उन्होंने कहा कि सिंस हमारा ओरिजिन एक है, हम सब भाई बहन हैं, देयर इज़ अ सोशल कोहेजन, एक यूनिटी, एक ब्रदरहुड को बनाए रखती है ये. एंड सिंस हम सब एक हैं और लोग उसे मान लेते हैं, उसको समझते हैं, वो हायरार्की को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़ इन द सोसाइटी विदाउट एनी डिसेंट, विदाउट एनी फाइट और वॉर्स. एंड इससे जो है वो सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहती है. हाउएवर इट वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बिकॉज बाय नीचा एंड कार्ल पॉपर. ही सेड दैट जब हम एक जस्ट सोसाइटी बना रहे हैं तो उसको एक झूठ पर स्टार्ट करना इज़ नथिंग बट हिपोक्रेसी. ये सिर्फ एक हिपोक्रेट मूव है कि आप एक जस्ट सोसाइटी बनाने की बात करते हैं जहाँ सब फेयर है, जहाँ आइडिया ऑफ गुड है, जहाँ सब अपना अपना काम करें, देयर इज़ जस्टिस, देयर इज़ ट्रूथ, ऑनेस्टी, गुड. तो उसको एक नोबल लाइफ पे हम शुरू कैसे कर सकते हैं? एंड कार्ल पॉपर ने ये कहा है कि ये जो नोबल लाई है वो इसलिए बताया गया है ताकि लोग कंट्रोल में रहें, एक टोटलिटेरियन रूल स्टैब्लिश हो पाए, और जो रूल हैं वो ऑप्रेस्ड रहें बाय द रूलर्स, बिकॉज उन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है एज द प्रोड्यूसर्स और द सोल्जर्स एंड वट एवर was needed for the society. So this was the noble lie that was told by the Plato, जो कि आइडियल स्टेट को बनाने में और उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता था. एंड उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है बाय डिफरेंट फिलोसफर, जो ये कहते हैं कि एक जस्ट सोसाइटी, जैसा प्लेटो चाहते हैं कि एक जस्ट सोसाइटी जो है वो एक नोबल लाई पे स्टार्ट कैसे हो सकती है. ये कुछ नहीं है बट हिपोक्रेटिक मूव है प्लेटो का. कार्ल पॉपर कहते हैं कि ये एक डेंजरस टूल है फॉर टोटलिटेरियनिज्म, एंड उन्होंने कहा था ये रिजिड क्लास डिवीजन बना देता है और जो रूलर्स हैं वो ऑप्रेस्ड रहेंगे रूल से, बिकॉज वो इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड दे एक्सेप्ट द पोजीशन इन द सोसाइटी विच इज़ नॉट राइट. Okay, now we move forward and we will be discussing communism of wives and property. This picture can give you a rough idea of what communism of wives and property means. Before we move ahead, you can also see कि जो noble lie है it has a similarity to the वर्ण आश्रम जो हमारे इंडियन कल्चर में है, जहाँ पर जो क्लासेस हैं उनको डिवाइड किया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के कैटेगरीज में. और ये बताया जाता है कि सबका ओरिजिन भले ही एक गॉड से हुआ है, बट
डिफरेंट बॉडी पार्ट से हुआ, जिसकी वजह से उनकी जो कैटेगरीज हैं, जो उनके वर्क्स हैं, वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण है वो उनके मुख से हुए हैं, जो सोल्जर्स हैं वो फ्रॉम द आर्म्स, द वैश्यास फ्रॉम द थाइज एंड द शूद्रस फ्रॉम द फीट। उसी तरीके से ये नोबल लाइफ भी है जो सोसाइटी को की स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बताया गया था। ओके, नाउ वी मूविंग अहेड टू द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं प्लेटो की सबसे रेडिकल और कंट्रोवर्शियल थ्योरी की, जो कि है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट इज कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। बट उनका जो मकसद था, जो गोल था उनके पीछे, वो था सोसाइटी से करप्शन को ख़त्म करना, उस ग्रीड को ख़त्म करना जिसकी वजह से करप्शन होता है, और एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो जस्ट हो, करप्शन फ्री हो। प्लेटो का मानना था कि जो हमारी गार्डियन क्लास है, दैट इज़ रूलर्स एंड सोल्जर्स, उन्हें फैमिली और प्रॉपर्टी से दूर रखना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर एक रूलर के पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई फैमिली है, तो वो इवेंचुअली, सिंस उसकी अटैचमेंट है उससे, उसका एक लगाव है उस चीज़ से, तो वो उसके इंटरेस्ट को रखने के लिए अपने काम में पीछे हटेगा, वो स्टेट को ध्यान ना देकर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान देगा। सो प्लेटो का मानना ये था कि जो गार्जियन क्लास है उनको प्रॉपर्टी और फैमिली से दूर रखना चाहिए। वो कहते थे कि फैमिली एंड वेल्थ जो है वो डुअल टेम्पटेशन का काम करती है, एंड इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें वेल्थ, एक किसी के पास एक्सट्रीम वेल्थ है, कोई पॉवर्टी में है, जिससे क्लास वॉरफेयर एंड सोशल डिसऑर्डर की हालात पैदा हो जाते हैं। एंड प्लेटो ने हमेशा ये कहा है कि गवर्नेंस जो है वो एक स्किल है। सो ही इंश्योर्ड कि जो गवर्नेंस है वो सिर्फ मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, ना कि इनहेरिटेंस, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए जब भी हम गवर्नेंस या रूलिंग की बात करते हैं। सो किस तरीके से एक स्टेट की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखा जाए, उसके लिए उस प्लेटो ने टू आइडियाज़ को सजेस्ट किया था, टू स्ट्रक्चरल चेंजेस बताए थे सोसाइटी में, विच वाज कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स। कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी से उनका मीनिंग था कि जो गार्डियन क्लास है, दे वर डिनाइड प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड मनी। वो एक कॉमन बैरक्स में रहेंगे, लाइक जैसे सब हॉस्टल्स में रहते हैं, विथ बेयर मिनिमम नीड्स, बेयर मिनिमम थिंग्स टू देयर नीड। ये इंस्पायर्ड था बाय द स्पार्टन मॉडल। And what is community of wives? Community of wives was abolishing the traditional monogamous system. एक फैमिली जैसे जो ट्रेडिशनल वे होता है, अ मैन मैरिज अ वुमेन एंड दे फॉर्म अ फैमिली, दैट इज़ हाउ यूजुअली अ फैमिली इज़। लेकिन उनका मानना ये था कि इस ट्रेडिशनल सिस्टम को हटा के, ट्रेडिशनल फैमिली यूनिट को हटा के अबॉलिश कर देना चाहिए फॉर द गार्डियन क्लास। और उसकी जगह पर उन्होंने सजेस्ट किया था रेगुलेटेड ब्रीडिंग, जस्ट लाइक इट इज़ डन फॉर ब्रीडिंग स्टॉक्स और द और एनिमल्स, लाइव स्टॉक्स की ब्रीड के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं मेथड, वो रेगुलेटेड ब्रीडिंग को ह्यूमंस में यूज़ करना चाहते थे फॉर द गार्डियन क्लास। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस स्कीम वॉज नॉट फॉर द प्रोड्यूसर क्लास बट ओनली फॉर द गार्डियन क्लास, एंड गार्डियन क्लास इक्वल्स द रूलर्स and the soldiers. He believed बेस्ट पॉसिबल ऑफस्प्रिंग जो है वो स्टेट मैनेज, स्टेट कंट्रोल्ड ब्रीडिंग सिस्टम में ही पैदा हो सकता है। एंड जब बेस्ट ऑफस्प्रिंग होगा, फ्यूचर जनरेशन बेस्ट होगी, तो स्टेट हमेशा बेस्ट ही रहेगा। एंड जो चिल्ड्रंस जो बड़े होंगे वो स्टेट उनको बड़ा करेगा। दैट इज़ व्हाट ही सेड। प्लेटो ने ज़्यादा एम्फेसिस दिया है ऑन द कम्युनिटी ऑफ वाइव्स रादर देन प्रॉपर्टी, क्योंकि उनका मानना था कि फैमिली इंसान को बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बना देता है, क्योंकि वहाँ पर अटैचमेंट, ऐसे इमोशंस प्ले में आ जाते हैं कि आप स्टेट की नहीं बल्कि अपने परिवार को पहले रखोगे। एंड फीलिंग ऑफ पॉसेसिवनेस आ जाती है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये फीलिंग जब डेवलप होती है तो आपका इंटरेस्ट, जो एक्चुअल काम है, दैट इज़ मेंटेनिंग द स्टेट, गिविंग योर ऑल टू द स्टेट, वो बैक सीट ले लेता है एंड फैमिली टेक्स द प्रायर पोजीशन। अब सिंस एक आइडिया, एक फीलिंग ऑफ पॉसेसिवनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से देयर इज़ हेट्रेड, एनवी एंड ग्रीड विद इन द पीपल, विद इन द गार्डन क्लास, और वहाँ पर फिर लड़ाई झगड़ा होना इज़ वेरी कॉमन। इवेंचुअली वो वॉर का कारण, सिविल वॉर्स, डिसेंट का कारण, अनस्टेबिलिटी का कारण बन जाती है।
प्लेटो का मानना था कि मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज में मेन एंड वुमेन आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। प्लेटो ने तो यहाँ तक भी कहा था कि वुमेन को वॉर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। उन्हें लगता था कि औरतों को सिर्फ घर के काम, हाउस होल्ड चोर्स में बिजी नहीं रखना चाहिए, वो उनके कैपेबिलिटीज़ को, उनके टैलेंट्स को वेस्ट करने के तरीके से है। एंड द फैमिली, अगर एक ट्रेडिशनल यूनिट फैमिली होगी तो जो वुमेन है वो इवेंचुअली इस काम में बन जाती है एंड दे आर लेफ्ट इन द सेकेंडरी पोजीशन विच वाज नॉट राइट, बिकॉज उनका टैलेंट जो है वो वेस्ट जा रहा था। इसीलिए उन्होंने मोनोगैमी को रिप्लेस किया था टेम्प्ररी मेटिंग फेस्टिवल से, जो कि एक फिलोसफर रूलर कंडक्ट करवाएगा। ही ऑल्सो गिव बायोलॉजिकल विंडोज फॉर प्रोक्रिएशन, दैट इज 20 to 40 for women and 25 to 55 for men. इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो बच्चे थे उनको एक स्टेट कंट्रोल नर्सरी में वहाँ पर भेज दिया जाता था, और किसी बच्चे को नहीं पता होता था कि उसके पेरेंट्स कौन है, एंड किसी भी पेरेंट को नहीं पता था उनका बच्चा कौन है। तो प्लेटो का ये मानना था कि सिंस किसी को नहीं पता है कि मेरा चाइल्ड कौन है और किसी चाइल्ड को नहीं पता है मेरा पेरेंट कौन है, सो दे वुड ट्रीट एवरी चाइल्ड एज देयर ओन, क्योंकि उनको लगेगा कि शायद ये मेरा बेटा है या शायद ये मेरी बेटी है, एंड द चिल्ड्रंस विल ट्रीट द एल्डर्स विथ रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। उन्हें नहीं पता है उनका पेरेंट कौन है, सो ही विल बी ट्रीटिंग एवरी वन विथ रिस्पेक्ट कंसिडरिंग दे कुड बी देयर पेरेंट्स। Plato also advocated for the secret disposal of defective offspring. Despite selecting the best candidates for creating a new offspring with बेस्ट कैपेबिलिटीज़, ये हो सकता था कि जो ऑफस्प्रिंग है वो किसी भी तरीके से फुल्ली डेवलप नहीं है, देयर इज़ सम इशू विद द चाइल्ड एज प्लेटो सेड, तो उसको हटा देना चाहिए, उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। और उनका ये भी मानना था कि अगर कोई टर्मिनली इल है तो स्टेट्स को अपने रिसोर्सेज उस पर वेस्ट ना करते हुए उसको, उसकी मेडिकेशन को बंद कर देना चाहिए, और उसको वो एक बर्डन ऑन द स्टेट की तरह देखते थे। उनके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो स्टेट की डेवलपमेंट में अपना कुछ भी योगदान नहीं दे पा रहे हैं, वो बस एक बर्डन है स्टेट पर। सो दिस वॉज हिज आइडिया ऑफ कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स। कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी में प्लेटो का मानना यह था कि जो गार्डियन क्लास है, दैट इज़ रूलर्स एंड सोल्जर्स, इनको प्रॉपर्टी और फैमिली का पार्ट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी और फैमिली जो है वो उनको करप्ट कर देगी और उनको स्टेट के तरफ ध्यान ना देते हुए बल्कि अपने पर्सनल गेन की तरफ ध्यान देने के लिए मोटिवेट करेगी। और वो प्रायोरिटी देते थे कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स को, सिंस जो फैमिली है वो एक ऐसे इमोशंस को ब्रीड करती है ह्यूमन के अंदर जो कि टॉक्सिक हो सकता है फॉर द स्टेट। वो ग्राउंड होता है एनवी का, एक पॉजिटिवनेस ह्यूमन में डेवलप हो जाती है जिससे वो तेरा मेरा करने लगता है, एंड जिससे फर्दर डिसेंट अनस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। ऑल्सो उन्होंने जो स्कीम दी थी फॉर द कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स, उनका ये मानना था कि जो उन्होंने इसलिए ये इसको दिया था क्योंकि वो ये मानते थे कि मेन एंड वुमेन दे हैव द सेम कैपेबिलिटीज़, एंड वुमेन अगर एक हाउस होल्ड चोर्स में बन जाएंगी तो उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है, स्टेट की डेवलपमेंट में यूज़ नहीं हो रहा है, एंड दस जो परमानेंट मोनोगैमस सिस्टम एक फैमिली यूनिट बनता है उसको अबॉलिश करके उन्होंने एक मेटिंग फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने की बात की थी, जहाँ पर प्रोक्रिएशन की प्रोसेस को किया जाएगा, एंड इट वुड बी टू क्रिएट द बेस्ट ऑफस्प्रिंग पॉसिबल। हाउएवर अगर कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो बेस्ट नहीं है तो उसको डिस्पोज कर दिया जाए, क्योंकि इट विल बी नथिंग बट अ बर्डन ऑन द स्टेट। एंड ऑल्सो उन्होंने कहा था कि चाइल्ड को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ स्टेट कंट्रोल नर्सरीज में दिया जाना चाहिए, जहाँ उनको पूरी केयर दी जाएगी। और सिंस नो वन विल नो हुज चाइल्ड, मेरा बच्चा कौन है या मेरे पेरेंट्स कौन है, तो सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एंड इट वुड बी लाइक अ बिग गार्डन क्लास फैमिली बट विथ नो रियल कनेक्शन। ओके, नाउ कम टू द क्रिटिसिजम्स एज गिवन बाय एरिस्टोटल ऑन द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। प्लेटो ने कहा था कि जो प्रॉपर्टी होती है वो एक कॉज होती है करप्शन की, इवलनेस इन द रूलिंग सिस्टम, लेकिन एरिस्टोटल इसको डिनाई करते हुए कहते हैं कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़रूरी है फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि अगर कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा इंसान के पास, अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड कर सकता है, उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा काम करने का, तो वो क्यों काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब पे जाते हैं और वहाँ पर आपको सैलरी का मोटिवेशन नहीं हो तो आप क्यों काम करेंगे, आप क्यों अपना 100% देंगे, आप जाएंगे चले आएंगे, आप उसमें कुछ अपना अच्छा नहीं कर पाएंगे, उस
कंपनी के बेटरमेंट के लिए कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपना। लेकिन अगर आपको एक सैलरी मिलती है और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बोनस भी मिलता है, वो तो उनका ये मानना था कि वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और फर्दर स्टेट की भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो अपने स्टेट को फुल अपने पोटेंशियल पे दे सकता है। उनका ये भी कहना था कि ह्यूमन का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ऑफ एक्विजिशन, वो चाहता है कि ये चीज़ मेरी हो, ये नेचुरल है ह्यूमन के अंदर। और अगर उनके पास वो चीज़ नहीं होगी तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा हार्ड वर्क के लिए। वो वर्च्यू ऑफ लिबरलिटी, चैरिटी नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास देने का ही कुछ नहीं है। एरिस्टोटल रादर चोज अ मिडल पाथ, उनके लिए प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, पर उसका इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि दूसरों का भी भला हो। प्लेटो सजेस्टेड कि फैमिली को ख़त्म कर देना चाहिए, बट एरिस्टोटल ने कहा कि फैमिली एक नेचुरल एंड इसेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हमारे जो बेसिक इमोशंस हैं वो हम अपनी फैमिली में ही सीखते हैं। द फर्स्ट लेसन जो आते हैं वो फैमिली से आते हैं, ऑफ लव, लॉयल्टी एंड वैल्यूज़। एरिस्टोटल फेमसली नोटेड कि एवरीबडीज चाइल्ड इज़ नोबडीज चाइल्ड। प्लेटो का ये बिलीव था कि सिंस किसी को पता नहीं है कि मेरा चाइल्ड कौन है तो वो सबको अपनी चाइल्ड की तरह ट्रीट करेगा। हाउएवर एरिस्टोटल सेड कि सिंस किसी को पता नहीं है कि मेरा चाइल्ड कौन है, वो किसी को अपना चाइल्ड ना समझते हुए सबको इल ट्रीट भी कर सकता है। ऑल्सो एरिस्टोटल, प्लेटो ने सजेस्ट किया था कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए है। दैट इज़, सो जो ये उनका पार्शियल कम्युनिज्म है, दैट कुड क्रिएट रिसेंट इन द सोसाइटी, अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, क्योंकि गार्डियन क्लास को सारी पावर और रूल करने की चांसेस मिल रही है, बल्कि जो प्रोड्यूसर क्लास है उनको ये चांस नहीं मिल पा रही है। एंड द गार्डियन क्लास कुड बी कुड एनवी द प्रोड्यूसर क्लास कि उनके पास फैमिली और प्रॉपर्टी की ओनरशिप है जो कि उनके पास नहीं है। स्टेट कंट्रोल मेटिंग इज़ अनवर्केबल, हम इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी वर्कड आउट। ये बहुत ही यूटोपियन थॉट था जो कि प्लेटो ने सजेस्ट किया था, जिसमें एक्सेसिव रेजिमेंटेशन चाहिए था, जिसमें ह्यूमन प्राइवेसी और उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है, और जिसमें जहाँ प्लेटो ये बोलते हैं कि जो डिफेक्टिव बेबीज़ हैं, जो उन्होंने डिफेक्टिव बेबीज़ बताया था, ये इंडिविजुअल जिसकी मेडिकेशन को रोक देना चाहिए सिंस वो टर्मिनली इल है, इट इज़ नथिंग बट हार्टलेस। ओके, नाउ दिस सम्स अप हिज लास्ट थ्योरी एज गिवन बाय प्लेटो। अब हम उनकी देखते हैं कि प्लेटो, सिंस उन वो इतने ग्रेट फिलोसफर, उनको फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी में कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी क्या पोजीशन है पॉलिटिकल थ्योरी में। दिस कुड सम अप प्लेटोज फाउंडेशनल पॉलिटिकल विजन, वो उनकी क्या लेगेसी है, क्या प्लेस है इन द पॉलिटिकल थॉट। ओके, प्लेटोज पोजीशन इज फाउंडेशनल एंड अनपैरेलल्ड, नो वन स्टूड लाइक प्लेटो इन पॉलिटिकल थ्योरी। उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड फिलोसफिकल आइडियलिज्म कहा जाता है, और उन्होंने जिस तरीके से रिपब्लिक लिखी थी वो एक सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी को बिगिन करती है, जो एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन की स्टार्टिंग होती है। प्लेटो वॉज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट एन आइडियल स्टेट, जैसे कि इमर्सन ने कहा है, प्लेटो वॉज फिलोसफी एंड फिलोसफी वॉज प्लेटो। और जो उनका कोर कंट्रीब्यूशन था वो था स्टेट कंट्रोल कंपलसरी एजुकेशन का, विच वॉज वेरी न्यू, एंड प्लेटो वॉज सेंचुरी अहेड। जैसे कि हमने उनके देखा, ही इक्वेटेड विमेन विथ मैन विच वॉज सेंचुरीज अहेड, जहाँ पर किसी ने वुमेन के एमेंसिपेशन की बात नहीं की थी आफ्टर हिम, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। एंड प्लेटोज इम्पैक्ट जो था वो पूरी थ्योरी में देखा गया है। कार्ल पॉपर का मानना ये था कि कोई प्लेटो की तारीफ कर सकता है या उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, पर कोई ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो प्लेटो के बारे में बात नहीं कर रहा है। सो व्हाट ही सेड वाज कि वेस्टर्न थॉट जो है वो ईदर प्लेटोनिक है या एंटी प्लेटोनिक है, बट कोई हार्डली ऐसा होगा जो प्लेटो के बारे में बात नहीं कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज़ नथिंग बट द फुटनोट्स ऑफ Plato's political theory. That is, everyone after Plato is said to have written about the ideas that Plato gave. So उनका पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल फिलोसफी में एक बहुत ही फंडामेंटल पोजीशन है, एंड इट कैन नॉट बी इट पैरेलल easily. Okay, this ends the Plato series here.
Now we are done with Plato's. We will be starting with Aristotle's. I hope you have liked this. You have understood what is explained in this. कोई भी questions या doubts आपके होते हैं तो आप comment में drop कीजिए and we will discuss it in the coming videos. And that's all for today. I hope you enjoyed it. Do not forget to like, subscribe and share. Thank you very much. Bye bye.